क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आसान है ये क्वेश्चन। क्या है? आसान। देखिए क्या बोला जा रहा है, जब तक नहीं कहे पाई का मान 22/7 रखना है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटी, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर। दूगो वृत्त है, कैगो वृत्त? दूगो वृत्त है। तो एगो का जो त्रिज्या है वो कितना है? 19। कितना है? 19। एगो का त्रिज्या मान ली कि 19 मान लिए नहीं था, ये है एगो का त्रिज्या 19। तो एगो और वृत्त है ना, तो क्या एगो का कितना है? 9। कितना है? 9। तो इसका त्रिज्या कितना है? 9। आया बात समझ में? एक दो वृत्त है जिसमें क्रमशः लगा दिया, इसका मतलब एगो का 19 है और एगो का कितना है? 9। ये बात में दिक्कत नहीं, समझे ना? चलिए आगे देखते हैं। बोला उस वृत्त की, किस वृत्त की सर? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नहीं पता है कौन वृत्त का बात बोला है, लेकिन उस वृत्त जानते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है ना, सॉरी, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। क्या चीज के बराबर है? योग के। क्या बोल रहा है कि दूगो वृत्त है जिसमें एक वृत्त ऐसा है जिसका त्रिज्या 19 है और एक वृत्त ऐसा है जिसका त्रिज्या कितना है? 9 है। आप उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन वृत्त? नहीं, मतलब उस वृत्त, मतलब एगो नया वृत्त बनेगा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए आप जिसका जो है ना, जिसकी परिधि जो है, किसकी परिधि? उस जो वृत्त बनेगा सो वाला। तो उस वृत्त मतलब एगो नया वृत्त बनेगा, ठीक है। तो उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, सॉरी, हाँ, उस वृत्त की, सॉरी, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्त के परिधि को अगर जोड़ेंगे ना तो इसकर परिधि के योग के क्या होगा? बराबर होगा। और ई वाला वृत्त का ही क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। नहीं आया समझ में? एक बार और बोलते हैं। क्या बोला? पहले बोला कि एगो त्रिज्या 19 वाला है एगो वृत्त, फिर एगो और 9 वाला वृत्त है। हमको बोल रहा है कि एक ऐसा वृत्त है, उस वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो किसके सहायता से? तो बोल रहा है कि उस जो वृत्त का आप त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा ना, उस वृत्त का जो परिधि है ना, ये दोनों वृत्त के परिधि के जोड़ के क्या है? बराबर। बात समझे? मतलब ये दोनों वृत्त के परिधि को अगर जोड़ेंगे ना तो ये अकेले ई कौन वृत्त लेगा? ये वाला वृत्त, जिसका हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। क्षेत्रफल कहाँ पर है? नहीं, तो यहाँ पे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग ज्ञात करना, परिधि का योग। क्या नंबर क्वेश्चन पढ़े छे? एक नंबर है। एक नंबर पढ़ा बाबू पहले। हम 2 नंबर नहीं, आंसू ऐसे ठीक। क्या नंबर पढ़े छे? ना हम क्षेत्रफल लिख एक नंबर पढ़ना, एक नंबर। तो ई में कौन सी? एक नंबर। तो बात समझ में आया ना? तो हल लिख देते हैं। क्वेश्चन समझे ना सर? अच्छा क्वेश्चन देखेंगे तो हम दूगो वृत्त है ना, तो क्या लिख दे? हाँ लिख देते हैं। फर्स्ट वृत्त, पहला वृत्त तो दूसरा वृत्त लिख देते हैं, ऐसे लिख दे। R1 R2 लिख देते हैं सीधे। R1 R2 एक बड़का आर लिख देंगे। हाँ। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना? 19। अच्छा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भूल गए हो। अच्छा हमको ज्ञात करना है उस वृत्त, तो इसको क्या बना जाए? रह दीजिए, कुछ भी नहीं। तो इसको अब क्या करना है? अच्छा ई वृत्त का अगर त्रिज्या ज्ञात करना है तो क्या बोला है कि इसका जो परिधि है ना, ये दोनों के परिधि के जोड़ के बराबर है। तो हम लिखेंगे, अच्छा पहले वृत्त, दूसरे वृत्त और तीसरा वृत्त। बड़ा वृत्त लिख दे, लिख दे बड़ा वृत्त। हाँ तीसरा वृत्त सही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा है ना। कहाँ बड़ा है? तीसरे लिख देते हैं, तीसरे वृत्त की परिधि जिसको हम आर मानेंगे, इसको क्या करना है? निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि प्लस में दूसरे वृत्त की
दूसरे वृत्त की परिधि। ई दोनों जोड़ के ई दोनों जोड़ के कितना बराबर? तीसरा वृत्त के हम लोग एने करके लिख लेंगे कि ना का है हमारा जगह ना हमारा ना जगह। बात समझे कि नहीं सर? क्या ई लाइन कैसे लिखे? हमको क्वेश्चन में बोला है कि ई दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है एगो वृत्त, उसका ही हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। इसका क्या त्रिज्या है हम लोग नहीं जानते, यही त्रिज्या ज्ञात करना। अच्छा आर अब सबका फॉर्मूला वही होगा, तो पहला वृत्त रहे चाहे दूसरा रहे चाहे तीसरा रहे, वृत्त की परिधि सबके लिए सेम होता है ना। तो ई क्या होगा? 2 पाई प्लस में इसका आर, बताइए पहला वृत्त को आर को क्या माने? R1 ना, तो R1 लिख देते हैं। दूसरे भी क्या होगा? 2 पाई। अच्छा यहाँ भी हम R2 माने है ना, R2। अच्छा तीसरा में 2 पाई आर होगा ना, बड़का आर। कौन आर सर? बड़का। यही आर ने निकालना है, तो आर निकाल लेंगे। अच्छा कॉमन लिया जाए, 2 पाई ना होगा कॉमन, 2 पाई। 2 पाई जब कॉमन हो जाएगा तो R1 और R2 बचेगा ना, बचेगा। अच्छा 2 पाई वैसी रहेगा, अब बड़का आर। अच्छा 2 पाई से 2 पाई आया, बात समझ में? आर निकालेंगे तो इसको हम इधर भेजबे करेंगे, उससे अच्छा अब ये भेज देते हैं, काम चल गया। 35। R1 कितना है सर? 19। R2 कितना है सर? 9। अच्छा 19 9 कितना होता है? 28। तो R बराबर 28 आ गया। R बराबर 28। R बराबर कितना सेंटीमीटर? 28 सेंटीमीटर बड़का। यह वृत्त का त्रिज्या था। आया समझ में? ई लाइन समझ में नहीं आएगा तो 20 बार और समझेंगे, पहले छापिए, बैठ जाइए। किस वृत्त की त्रिज्या? उस वृत्त की। तो क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है। तो इस बार पहला वृत्त के लिए जिसका कितना है? 8, और दूसरा में 6 सेंटीमीटर। कौन मीटर? सेंटीमीटर। अच्छा बोलो उस वृत्त की, तो फिर उस वृत्त ला दिए है, उस वृत्त की क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या। फिर त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वैसे ही R1 रहेगा और ये रहेगा R1 और ये रहेगा R2। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब वहां पे बोला था कि वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यहाँ पे बोला क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो सारा चीज सेम रहेगा, खाली वृत्त पहले वृत्त का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का योग के बराबर में तीसरा का वृत्त का क्षेत्रफल। आया समझ में? बात समझ में आना ही चाहिए। अच्छा पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है सर? 8। तो R1 बराबर 8। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? R2 बराबर 6। तो 6 दे दिए, हमको भी आया। अच्छा ई निकालना ही है ओखनी परिधि से निकाले थे, अभी क्षेत्रफल से। अच्छा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वृत्त का बराबर में तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। आया बात समझ में? ये लाइन क्वेश्चन में बोल रहे। अच्छा पाई आर के स्क्वायर, पाई आर आया ना। अच्छा पाई पाई कॉमन हो जाएगा ना। अच्छा स्क्वायर कला चल रही है बबिया, स्क्वायर का चल रही है बताइए तो। बताइए स्क्वायर कैसे चल रही है सर? हाँ फॉर्मूले में ना है, कौन सी के फॉर्मूला? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। अच्छा ठीक है, एक दूध उतारे ला चल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूले होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई कॉमन होगा ना, ये जानो पाई तो एगो पाई कॉमन, R1 बच गया स्क्वायर, R2 बच गया स्क्वायर। अच्छा पाई से पाई कहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। अच्छा कट गया तो R1 बचा, R1 कितना है सर? 8 के स्क्वायर प्लस में R2 6 के स्क्वायर बराबर में R के स्क्वायर। हो गया ना। 8 8 कितना होता है? 64। 8 8 होता है 64। अब प्लस में 36 सब चीज याद आएगा।
सब स्क्वायर चीज पहले दे दी जब रूट चढ़ाए थे। रूट हम चढ़ा दिए थे। ओके अच्छा ये देखिए 8 64 6 का स्क्वायर 36 और आर पर था स्क्वायर, लेकिन हमको आर खाली चाहिए तो दो को इन्हें वर्ग को इधर भेजेंगे रूट चढ़ेगा। अच्छा 64 और 36 125 होता है। 100 ना होता है, कितना होता है 100 बराबर में कितना आर। अच्छा 100 के वर्गमूल 10 आर बराबर कितना कौन सेंटीमीटर छाप लीजिए।